दोस्तों एक सच्चाई सुनिए। इंडिया में कुछ फाइनेंस जॉब्स ऐसी भी होती है जहां सैलरी 10 लाख पर एनम नहीं बल्कि 30 से 40 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है। और शॉक की बात यह है कि इनमें से आधी जॉब के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। और सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है पता है? स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फाइनेंस मतलब सिर्फ बैंक पीओ या सीए बनना होता है, लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आज मैं आपको इस जॉब शो के जरिए बताऊंगा टॉप 15 फाइनेंस जॉब जिनकी सैलरी लिटरली बहुत क्रेजी होती है और कैसे कोई फ्रेशर वहां तक पहुंच सकता है। और लिस्ट में जो नंबर 7 पे है ना, उसकी सैलरी सुन के तुम लिटरली आप सब शॉक हो जाओगे। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम। यहां पे ना स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जब कोई स्टूडेंट बीकॉम, बीबीए या एमबीए करता है तो उसको सिर्फ 3 ही करियर ऑप्शंस बताए जाते हैं: बैंक जॉब, सीए कर लो या सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लो। और फिर 3 से 4 साल प्रिपरेशन में निकल जाते हैं। लेकिन सच क्या है? फाइनेंस इंडस्ट्री में दर्जनों हाई पेइंग रोल्स हैं जहां पे कंपनीज एग्रेसिवली हायरिंग करती रहती है। और इनमें से कुछ रोल्स में 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 20 से 30 लाख तक पहुंच जाती है। बट प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों कॉलेज में ना कोई आपको बताता नहीं है ये सब। और आज मैं इसी हिडन फाइनेंस करियर को रिवील करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले रियलिटी की बात करते हैं, एक सच्चाई की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि इंडिया के फाइनेंस सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिनटेक कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट, और इन सब को चाहिए फाइनेंस प्रोफेशनल्स, यानी कि वो जो एक्सपर्ट हो, जिनके पास एक्सपर्टीज हो फाइनेंस की। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का फिनटेक मार्केट 2030 तक $150 बिलियन क्रॉस कर सकता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, फाइनेंस जॉब्स कम नहीं हो रही हैं, एक्सप्लोड कर रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कौन सी जॉब एग्जिस्ट करती है। जैसे टॉप फाइनेंस जॉब की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, सैलरी होती है 15 लाख से 40 लाख तक एनुअली की सैलरी होती है इसमें। इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनीज को हेल्प करते हैं फंड रेस करने में, मर्जर्स और एक्विजिशंस में, आईपीओ लॉन्च करने में, और इसी वजह से ये फाइनेंस इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। उसके बाद आते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इनकी सैलरी भी 6-7 लाख से शुरू हो जाती है, 25-30 लाख तक जाती है एनुअली। ये लोग कंपनीज एनालाइज करते हैं और इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि कौन सी कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए। हर ब्रोकरेज हाउस और म्यूचुअल फंड्स कंपनी में ये रोल होता है इनका। अब उसके बाद आता है पोर्टफोलियो मैनेजर। तो दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजर की जो सैलरी होती है वो भी 6-7-8 लाख से शुरू होकर 35-40 लाख तक जाती है। पोर्टफोलियो मैनेजर वेल्दी क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, करोड़पति लोग अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को देते हैं मैनेज करने के लिए, और वो एक्सपर्ट होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजर। सैलरी कितनी होती है? 7-8 लाख से शुरू होकर 25-30-35 लाख तक जाती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है रिस्क मैनेज करना। रिस्क मैनेजर एनालाइज करते हैं कि लोन डिफॉल्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इसलिए उनकी डिमांड बैंक और एनबीएफसी से बहुत हाई होती है। अब उसके बाद होता है सबसे बहुत कॉमन टर्म है, कॉमन प्रोफाइल है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। सैलरी कितनी? ये भी 6-7 लाख से शुरू होती है, 20-30 लाख तक जाती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये रोल बहुत कॉमन है दोस्तों। अब यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको लगता है कि फाइनेंस जॉब सिर्फ एमबीए या सीए वाले ही कर सकते हैं तो ये बात गलत है। आज का बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं जो बीकॉम या बीबीए बैकग्राउंड से भी टॉप रोल्स तक पहुंच रहे हैं। बस उन्होंने एक चीज सही करी है। क्या करी है? स्किल डेवलप करी है। स्किल डेवलप करना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद ना एक और प्रोफाइल है दोस्तों, वेल्थ मैनेजर। कैसे भूल सकते हैं यार? वेल्थ मैनेजर की सैलरी भी 7-8-9-10 लाख से शुरू होती है, 30-40 लाख तक जाती है। अच्छा, मैं ना यहां पे जो रेंज बता रहा हूं, मैं 8 लाख से 30 लाख भी बोल सकता हूं, लेकिन 7-8 लाख क्यों बोल रहा हूं, 7-8-9 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डिपेंड करता है वो जो वेल्थ मैनेजर बना है कितना एक्सपीरियंस्ड है, कौन सी कंपनी में बना है। एक आईसीआईसीआई बैंक में भी वेल्थ मैनेजर होगा, एक बैंक ऑफ अमेरिका में भी वेल्थ मैनेजर होगा। इन दोनों की जो सैलरी होगा, हो सकता है कि दोनों के पास 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो, सेम हो एक्सपीरियंस, लेकिन सैलरी में डिफरेंस होगा क्योंकि कंपनी की वैल्यू में भी डिफरेंसेस है। तो ये जो सैलरी रेंज होता है ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे और कंपनी पे। दोस्तों वेल्थ मैनेजर क्या करते हैं ना, ये जो एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हाई प्रोफाइल्स होते हैं ना, इनका पैसा मैनेज करते हैं। ये इनको गाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये रोल ना प्राइवेट बैंक और वेल्थ फर्म्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं ये जॉब्स रोल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हेज फंड मैनेजर। भाई फंड मैनेजर बहुत बड़ी चीज है, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा हम लोग लगाते हैं, जो मैनेज करते हैं पूरे पैसों को, इन्वेस्टमेंट को, उन्हें फंड मैनेजर कहा जाता है। हेज फंड मैनेजर क्या होता है? इनकी सैलरी 50 लाख से ज्यादा होती है, करोड़ों तक जाती है।
हाँ, 50 लाख तक हो सकती है, करोड़ों में भी जाती है। ये फाइनेंस इंडस्ट्री की क्रेजिएस्ट सैलरी वाली जॉब में से एक है। हेज फंड मैनेजर जो होते हैं ना, बिलियंस का फंड, करोड़ों अरबों खरबों का जो फंड होता है वो मैनेज करते हैं। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो बोनस करोड़ों में मिलता है। बोनस मतलब एक तरह का आप इंसेंटिव समझ सकते हो। बोनस, एनुअली बोनस भी मिलता है, वो भी काफी अच्छा खासा होता है। इसके बाद है थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल पे जो मिलती है वो है क्रेडिट एनालिस्ट। दोस्तों सैलरी इनकी होती है 4-5 लाख से लेकर 15-20 लाख तक का पैकेज जाता है। क्रेडिट एनालिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको लोन देना सेफ है, किसको नहीं सेफ है। बैंक और एनबीएफसी में ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर। इनकी सैलरी होती है 12 लाख से 30 लाख के आसपास। ये जो होता है ना, ये फाइनेंस मैनेजर बेसिकली लार्ज कंपनीज में कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम होती है इनकी। ये लोग मैनेज करते हैं बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल एलोकेशंस, ये सारी चीजों का जिम्मा ये लेते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर। इनकी सैलरी कितनी होती है? 10-12 लाख से शुरू होकर 35-40 लाख तक जाती है। यूपीआई एप्स, पेमेंट एप्स और फिनटेक स्टार्टअप को चाहिए फाइनेंस नॉलेज वाले प्रोडक्ट मैनेजर्स। प्रोडक्ट मैनेज करना है, प्रोडक्ट डेवलप करना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे काम करना है, लेकिन फाइनेंस का बेशुमार नॉलेज होना चाहिए। ये रोल अब रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है दोस्तों। अब यहां पे ना एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पे एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए। इंडिया में फाइनेंस ग्रेजुएट्स बहुत हैं, लेकिन स्किल्ड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बहुत कमियां हैं। इसलिए कंपनीज एग्रेसिवली हायर कर रही है। मतलब अपॉर्चुनिटी है पर अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं दोस्तों। अभी तो मैंने 10 ही जॉब बताई है, बहुत सारी नौकरियां हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर, अभी जो हमने बात करा भाई, एक बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। ये भी वही काम करते हैं जो मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको पूरी तरह से मैनेज करते हैं। इनका पैकेज 15-20 लाख से शुरू होकर 40-50 लाख तक जाता है इनका पैकेज। फाइनेंशियल प्लानर, अब भाई फाइनेंशियल प्लानर तो आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, मतलब अपने दम पे, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानर कंपनीज में भी होते हैं। इनका पैकेज 6-7 लाख से शुरू होकर 25-30 लाख तक होता है। अब फाइनेंशियल प्लानर की जो सैलरी होती है वो डिसाइड कैसे होती है? वो होती है आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट में आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइडेड होती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आपका एक तरह के फाइनेंशियल प्लानर ही हो गए। ये इनका पैकेज 8-9 लाख से लेकर 30-35 लाख तक जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेजरी मैनेजर भी बहुत बड़ी प्रोफाइल है। सैलरी इनकी होती है 15 लाख से 35 लाख तक। प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट, सैलरी होती है 20 लाख से 50 लाख पर एनम। दोस्तों अब ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो तो स्टार्ट कैसे करें? यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि करियर, क्रेजी सैलरी और करियर तो सभी बता देते हैं, भाई शुरू कहां से करना ये तो कोई बताता ही नहीं। सबसे पहला स्टेप है, देखो अब यहां पे ना एक चीज समझना, जब भी आप फाइनेंस की बात करते हो, बैंकिंग की बात करते हो, 3 चीज होती है। पहला होता है बैंकिंग में करियर बनाना, दूसरा होता है फाइनेंस में बनाना, तीसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में बनाना। बैंकिंग का मतलब आपको पता है, बैंकिंग का मतलब जो आप जानते हो, शुरुआत होती है जैसे नॉर्मली सेल्स ऑफिसर हो गया, मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर, टेलर हो गया, सर्विस मैनेजर हो गया, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ये सब आपका बैंकिंग का हो गया। इसके बाद फाइनेंस में आता है। फाइनेंस में क्या होता है? फाइनेंस में मतलब जहां पे लोन वगैरह दिया जाता है वो फाइनेंस का पार्ट होता है। वहां पे क्या होता है? लोन ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, ये सब पार्ट होते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि बहुत डिमांडिंग है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव से शुरू होता है, फिर उसके बाद फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, सीनियर फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर इन फाइनेंस, सीएफओ, इस तरह के रोल्स होते हैं। और इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस की मैं बात करूं, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाता है या कॉर्पोरेट वेल्थ में जाता है, तो उसमें वेल्थ मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये सारी प्रोफाइल्स आती है, जिसमें करोड़ों के पैकेजेस होते हैं। तो आपको ना ये शुरू कैसे करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले 3 स्टेप इसमें भी है। पहला स्टेप है फाइनेंस के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए। भाई देखो, आप कुछ भी आप शुरू करते हो, नॉलेज लेना बेहद जरूरी है, उस पर रिसर्च करना, उस पर डॉक्टर बनना बेहद जरूरी है, साइंटिस्ट बनना बेहद जरूरी है। दूसरा स्टेप होता है मार्केट रिलेटेड स्किल्स सीखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट नॉलेज। देखिए हमेशा जब भी हम कुछ करने जाते हैं, मैंने अभी एक बच्चे से पूछा कि क्या स्किल्स है, तो उसने बोला सर मुझे टैली आता है। मैंने बोला टैली आता है, टैली का क्या है एप्लीकेशन, टैली कहाँ अप्लाई होता है आजकल, आप ये बताओ। बेटा टैली करके भी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई आप वैल्यू नहीं है, डिमांड नहीं है, तो अब टैली करके कुछ मतलब नहीं है। आपको अगर सीखना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है, तो आप फाइनेंशियल एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सब चीजें सीखना, जिससे आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल सकता है और अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और ये सब चीजें दोस्तों दुनिया में ये आगे बढ़ रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है।
स्टेप नंबर 3 क्या होता है पता है? आप इंटर्नशिप करिए, आप सर्टिफिकेशन करिए, यहां से शुरुआत करिए। अब सर्टिफिकेशन का मतलब बहुत बार ना बच्चे गलत वे में ले लेते हैं। सर्टिफिकेशन का मतलब जैसे मैंने बोल दिया तो बच्चे तुरंत बोलेंगे सर कोर्स, मतलब कोर्स कहां से करें? बेटा ये नहीं होता कि कोर्स कर लिया और कोर्स करके फिर आप कंपनी जो कोर्स करा रही है उसके ऊपर आप पूरी तरह से आप डिपेंडेंट हो गए कि भाई नौकरी तो यही दिलाएगी। कोर्स से नौकरी नहीं मिलती है। कोर्स में जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, उससे जो स्किल्स आपने सीखा, उससे नौकरी मिलती है। तो कभी भी अगर आप कोई दुनिया में किसी भी तरह का अगर कोर्स करने जाते हैं तो पहले उसमें देखिए क्या क्या चीज सिखाई जा रही है। जो सिखाई जा रही है उसको रिसर्च करिए, क्या उसकी वैल्यू है और उसमें कितना ज्यादा डिटेल्ड में आप जा रहे हो। अगर मैं बोलूं डेटा साइंस तो एक बेसिक भी होता है, मीडिएट भी होता है और आपका एडवांस लेवल पे भी होता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कुछ सर्टिफिकेशन है जैसे CFA, फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्सेस है। तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये करते हो, ये मैं कहता हूं टाइम टेकिंग है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगता है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन आपका जो भविष्य है ना, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी शुरुआत यहां पे 8-9 लाख के पैकेज से हो जाती है, यानी कि 60-70 हजार से शुरुआत हो जाएगी आपकी, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। धीरे धीरे ग्रो करोगे, आपके करोड़ों के पैकेजेस तक आप जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद सैलरी लिटरली रॉकेट की तरह ग्रो करती है दोस्तों। अब आखिरी में ना एक चीज बताऊंगा, इंडिया में फाइनेंस करियर का फ्यूचर बहुत पावरफुल है और अगर आप सही स्किल डेवलप लेते हो और फाइनेंस इंडस्ट्री आपको एवरेज सैलरी नहीं, क्रेजी सैलरी दे सकती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कहां कहां है। और इसलिए मैं इस चैनल पर फाइनेंस करियर्स के बारे में डिटेल में बताता रहता हूं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे BFSI करियर 24/7 पे दोस्तों, जहां पे मैं डेली जॉब अपडेट्स की वीडियोस लाता रहता हूं, वॉक इन इंटरव्यूज लाता रहता हूं। पूरा बहुत सारा बैंकिंग का कोर्स मैंने बना रखा है, अलग अलग कोर्स जॉब रेडी के लिए बना रखा है। तो आप मेरा चैनल फॉलो करिए, वहां मेरा चैनल एक्सप्लोर करिए, वो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है BFSI करियर 24/7, जाके फॉलो करिए, उसमें एक्सप्लोर करिए, समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आप ना हिडन करियर ऑप्शन के बारे में और वीडियो आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस तरह का फाइनेंस करियर देखते हैं। फाइनेंस देखना है या सरकारी नौकरी ही आप प्रेफर करते हो, ये भी आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए। ऊपर वाला सारे आपके जो भी आपके मनोकामनाएं पूरा करेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट पे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।